हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो ने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 105 का वीडियो ने वाला है। और आज हम यहाँ पे नई इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे जो कि इंटीग्रल फॉर्म नंबर 33 और ये है इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x dx। तो अगर आप गौर से देखेंगे इस इंटीग्रल फॉर्म को तो न्यूमिनेटर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे साइन की पावर 1 है और कॉस की पावर भी 1 है। तो न्यूमिनेटर में क्या है, साइन और कॉस दोनों की पावर क्या है, 1 है। और सेम टू सेम डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी साइन की पावर 1 है और कॉस की पावर भी 1 है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे न्यूमिनेटर में साइन कॉस की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में भी आपकी साइन कॉस की पावर दोनों के दोनों 1 है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैम ब्रैकेट में लिखा है 2 कांस्टेंट अपॉन 2 कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो न्यूमिनेटर में यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे कितने हैं, 2 कांस्टेंट है, सी और डी। तो याद रखिएगा यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी 2 कांस्टेंट मौजूद होंगे और डिनोमिनेटर में भी आपके 2 कांस्टेंट मौजूद होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे साइन की पावर और कॉस की पावर 1 रहेगी न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस की पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो जब आप पहचान जाएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ रखा है तो सबसे पहला स्टेप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले स्टेप करेंगे आप make the numerator as the differentiation of denominator। तो आपको याद रखना है differentiation of denominator। तो यहां पे हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के रूप में बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे देखिएगा, इसका मेथड क्या है। यहां पे आपको एक चीज यूज करनी पड़ेगी, न्यूमिनेटर इक्वल टू a d by dx ऑफ डिनोमिनेटर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस प्रकार से, प्लस b और ब्रैकेट में आएगा डिनोमिनेटर। तो ये चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो याद रखिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। तो ये चीज आपने यहाँ पे यूज करनी है। आप बेसिकली आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन की टर्म्स में लिखने का तरीका है ये यहाँ पे। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के रूप में बन जाएगा आपका न्यूमिनेटर। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, फाइंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। यहाँ पे आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी फाइंड करना है। और उसके बाद कैसे होगा, देखिए कैसे होगा ये कैपिटल ए और कैपिटल बी फाइंड। यहाँ पे तो न्यूमिनेटर में जो भी टर्म यहाँ पे दी होगी क्वेश्चन में उसको आप यहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, और यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, और वहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, जब आप ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो पुटिंग ए एंड बी, पुटिंग कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इन इक्वेशन 1। तो याद रखिएगा, जैसे ही हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू जो होगी उसको आपको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना है। जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड स्टेप, तो जब हमारी कैपिटल ए और कैपिटल ए बी की वैल्यू यहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर 1 में पुट हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 है ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब न्यूमिनेटर को हम कैसे लिखेंगे, इसकी टर्म से लिखेंगे, राइट हैंड साइड की टर्म से लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो न्यूमिनेटर होगा इंटीग्रेशन में, जो हमारा न्यूमिनेटर है उसको हम राइट हैंड साइड की टर्म्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल ए मान लीजिए। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करेंगे, यूजिंग 1 इन कैपिटल ए। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर कैपिटल ए में यूज कर लेंगे, और यहाँ पे न्यूमिनेटर जो होगा वो ए डी बाई डी एस ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी डिनोमिनेटर अपॉन होल डिनोमिनेटर के रूप में इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आएगा ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म है न्यूमिनेटर में ये, दूसरी टर्म है न्यूमिनेटर में ये। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को इन दोनों ब्रैकेट के साथ अलग अलग सेपरेट कर देंगे, एंड सेपरेट द डिनोमिनेटर, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 1 को इक्वेशन ए में पुट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट द डिनोमिनेटर को आप सेपरेट कर देंगे। और लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, प्रोसीड एज प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म्स, प्रोसीड एज प्रीवियस इंटीग्रल
फॉर्म्स। तो बस ये है आपका लास्ट स्टेप। जैसे ही आप यहाँ पे इक्वेशन 1 को इक्वेशन ए में पुट करेंगे और डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, उसके बाद आपको प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म्स की तरह प्रोसीड करना है और फाइनली आपको वहाँ पे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 33 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.119 है और इसका हम एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है 3 sin x प्लस 2 cos x, ये आपका न्यूमिनेटर है, और अपॉन में 3 cos x प्लस 2 sin x, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको आप इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे। शुरुआत में ही आपको पहली लाइन में ही जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको आप इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला यहाँ पे हमें करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो न्यूमिनेटर है हमारा, उसको डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के रूप में बनाना है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है यहाँ पे, नाउ यूजिंग अब देखिए क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम न्यूमिनेटर लिखेंगे, याद रखिएगा 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू, ये होगा a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको हम यहाँ लिख देंगे 3 cos x प्लस 2 sin x, ऐसे लिखेंगे, प्लस b, ये b है, उसके बाद b ब्रैकेट में डिनोमिनेटर यानी 3 cos x प्लस 2 sin x, तो ये हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, अभी नहीं मानेंगे 1, जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे उसके बाद आप 1 मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम 3 sin x प्लस 2 cos x लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखते रहना है a। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर देंगे इस वाली टर्म का, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, और प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस आगे है b, ये है 3 cos x प्लस 2 sin x। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमारा इस प्रकार बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। तो चलिए अब हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आपको गौर से करना, ध्यान से देखिएगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे दोनों साइड को जब हमने कंपेयर किया, यहाँ sin x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी आप sin x के कोफिशिएंट को देखिए। तो यहाँ पे देखिए अगर ये sin x है तो इसका कोफिशिएंट है माइनस का 3a, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x का कोफिशिएंट माइनस का 3a, तो माइनस का 3 है, और यहाँ पे भी आपका sin x का कोफिशिएंट है, वो है आपका b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2b आ जाएगा, क्योंकि यहाँ b भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2b। तो ये है आपके sin x के कोफिशिएंट, और यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 है, ये आपका sin x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी आपका sin x का कोफिशिएंट बन रहा है 2b, तो यहाँ पे माइनस का 3 है प्लस का 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin x का कोफिशिएंट 3। तो sin x के कोफिशिएंट को sin x के कोफिशिएंट से कंपेयर करके ये मिला हमें। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर समथिंग बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। चलिए कॉस वाले कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b, ये है 3b, b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, cos x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो sin के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, cos के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, कुछ इस प्रकार का आपका बन गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैपिटल A और कैपिटल B की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 6a, 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4b इक्वल टू 3 2 जा 6। यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6a प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9b और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे a बड़े आराम से एलिमिनेट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 4 + 9 13b इक्वल टू ये कितना आ रहा है, 6 + 6 12। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 12/13। तो b की वैल्यू ये निकल गई। a की वैल्यू भी निकालेंगे अब आप यहाँ पे। तो देखिए a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, a की वैल्यू यहाँ पे, b की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें कर दीजिए। इसको चलिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया है तो 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ इसको। तो यूजिंग इन 3,
यूजिंग इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 3 ब्रैकेट में b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 12/13 और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है और यहाँ से 2a की वैल्यू आ जाएगी प्लस 12 3 36/13 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी आपकी 2 माइनस 36/13 और यहाँ पे हम अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 26 माइनस 36/13 और यहाँ पे आएगा माइनस 10/13। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को, ये 2a की वैल्यू है तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10/13 और इस 2 को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ये कटेगा तो यहाँ आएगा माइनस का 5/13। तो ये a की वैल्यू आपकी आ गई। तो इस तरीके से आपकी a और b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो a और b की वैल्यू हमारी निकली है इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो यूजिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम जैसे इसको पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे थोड़ी कम जगह होने की वजह से इसको मैं थोड़ा और जगह बना देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो थोड़ा लंबा लिखा जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए यहाँ पे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 sin x प्लस 2 cos x। ये है 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू a की वैल्यू है माइनस 5/13। तो इक्वल टू बाहर लिखेंगे हम, इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं हम माइनस का 5/13 और ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 3 sin x इस तरीके से यहाँ पे और प्लस 2 cos x प्लस इधर इक्वल टू लिख देते हैं हम फिलहाल 2 cos x। ये होगा आपका ये और प्लस b की वैल्यू है प्लस 12/13। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12/13 और यहाँ पे हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। तो ये है पूरा एक ही लाइन है, याद रखिएगा ये पूरा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये पूरा आपकी राइट हैंड साइड है इक्वल टू की उधर वाली। तो ये हमने लिख दिया है अपना यानी कि न्यूमिनेटर को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और माफ़ कीजिएगा 2 तो यहाँ पे हो चुका है, 2 और 3, तो यहाँ 4 मान लेते हैं इसको। और इक्वेशन 4 को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर a में। तो यूजिंग इक्वेशन 4 इन a, यहाँ पे आप कैपिटल A में इसको पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम कैपिटल A में पुट करेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर A को, तो ये होगा इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx इक्वल टू a की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपकी न्यूमरेटर। ये देखिए ये जो न्यूमरेटर है उसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, माइनस का 5/13, ये होगा आपका पूरा न्यूमरेटर देखिएगा प्लस 2 cos x और इसके बाद ये अभी भी न्यूमरेटर चल ही रहा है देखिएगा, ये आपका 12/13 3 cos x प्लस 2 sin x। इसको मैं थोड़ा और इधर लिख देता हूँ प्लस 12/13 3 cos x प्लस 2 sin x, ये आ जाएगा। और होल के डिवाइड में देखिएगा, ये होल के डिवाइड में ये पूरा डिनोमिनेटर होगा, ये पूरा न्यूमिनेटर आपका, न्यूमिनेटर की वैल्यू हमने इससे रिप्लेस कर दी राइट हैंड साइड से और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारा है 3 cos x प्लस 2 sin x, ये है आपका। अब देखिए जैसे ये ऐसा आया, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल हम मिटा देते हैं। तो देखिए बस आंसर आने ही वाला है, थोड़ा सा रह गया बस। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को एक बार इसके साथ इस वाले ब्रैकेट के साथ सेपरेट करेंगे और एक बार इस वाले ब्रैकेट के साथ सेपरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे लेफ्ट साइड में है 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx इक्वल टू, यहाँ पे होगा आपका माइनस का 5/13 और यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है,
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेशन लगाना था इस तरीके से ज़रूरी होता है इंटीग्रेशन लगाना। चलिए एक काम करते हैं, बाहरी इंटीग्रेशन लगा देते हैं पूरा का पूरा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे हम लास्ट में ब्रैकेट लगा के dx लिख देते हैं। तो समझ जाइएगा यहाँ पे ब्रैकेट के बाद dx है, क्योंकि यहाँ पे भी इंटीग्रेशन dx था तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन को और dx को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ब्रैकेट के, तो ये 5/13 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और ये है आपका ब्रैकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा इसके साथ 3 cos x प्लस 2 sin x। ये तो थी पहली टर्म के साथ सेपरेशन डिनोमिनेटर का। और ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12/13 इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे आपका 3 cos x प्लस 2 sin x, ये है आपका प्लस 12/13 3 cos x प्लस 2 sin x अपॉन में डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेपरेट हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, और यहाँ पे भी dx लिख दीजिए और यहाँ पे भी dx लिख दीजिए। तो डिनोमिनेटर सेपरेशन होने के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ से सीधा सीधा ये आप जानते हैं ये कट कुट के 1 आ जाएगा, हमेशा 1 जरूर बनता है इस वाले फॉर्म में हमारा। और इसके बाद यहाँ पे फाइनल आंसर हम लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा जैसा है। यहाँ पे हम अगर इसको गौर से लिखेंगे तो ये माइनस का 5/13 है, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है। तो बेसिकली अगर डिनोमिनेटर को टी रखते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे न्यूमिनेटर में मौजूद है। तो ये हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी, तो लॉग 3 cos x प्लस 2 sin x ये हो जाएगा। और इसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिएगा गौर से, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12/13। अब क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया, 1 dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x प्लस का c, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो बस देखिए थोड़ा इजी था, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लंबा है, बस ये है जैसे ही आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और उसके बाद आपका फाइनल आंसर ऐसे ही आएगा। इनमें से एक तो आपका यही बनेगा लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी, और दूसरा आपका बनेगा कांस्टेंट x प्लस सी, यानी कि कांस्टेंट जो भी टर्म होगी आपके वहाँ पे x प्लस कैपिटल सी। इस तरीके से ही आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा इस वाले इंटीग्रल फॉर्म में। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इस वाले एग्जांपल के। तो यहाँ पे हमें गिवन है 1/1 प्लस 10x dx, तो यहाँ पे हमें ये गिवन है। सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। देखिए इस टाइप के यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, एक है 1/1 प्लस 10x और यहाँ पे है 1/1 प्लस cot x, और इस तरीके से 2 और क्वेश्चन आपके बनेंगे 1/1 माइनस cot x, और यहाँ पे बनेगा आपका एक और क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x। तो ये 4 काफ़ी स्पेशल क्वेश्चंस हैं, बस यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, यहाँ पे 10 का प्लस वाले का क्वेश्चन है, 10 के माइनस वाले का क्वेश्चन है, कॉट के प्लस वाले का, कॉट के माइनस वाले का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन 4 क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन है हमारे 1 2 3 4, इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसमें बहुत टाइम लग जा रहा है, बहुत लंबा खींच जा रहा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो वो न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू a d/ds ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b डिनोमिनेटर, इस तरीके से करके a और b की वैल्यू निकालें, या फिर हम दिमाग लगा के वहाँ से हमें a और b निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम अपने आप ही उन कांस्टेंट वैल्यूज को फाइंड कर देंगे और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके अपने आप निकाल देंगे। तो इनको मैं यहाँ पे एक साथ चारों क्वेश्चनों को काफी बाद में कराऊंगा यहाँ पे मैं आपको। तो बेसिकली यहाँ पे मैं फिलहाल तो मैं ए वाला और बी वाले मेथड्स इसको कर लेता हूँ, देखेंगे वहाँ से किस तरीके से आता है, क्योंकि वो वाला मेथड आसान तो है लेकिन लंबा है। तो पहले हम उस वाले मेथड से कर लेते हैं, दोनों मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम उस वाले मेथड से कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको साइन कॉस की टर्म्स में चेंज कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं फिलहाल इन क्वेश्चनों को मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको साइन कॉस की टर्म्स में चेंज कर देंगे, 1/1 प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन x अपॉन cos x, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा जैसे आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में 1 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम आएगा cos x और यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस साइन x। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आ गया। और तीसरी लाइन वाला पहली लाइन में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x प्लस साइन x dx।
तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपका वही वाली इंटीग्रल फॉर्म है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। कांस्टेंट के रूप में आप 0 sin x लिख सकते हैं, 0 इंटू साइन एक्स आपका यहाँ पे sin x ही माना जाएगा, मतलब कि आप समझ गए होंगे ये a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x की ही फॉर्म में, भले यहाँ पे sin x नहीं है लेकिन आप 0 इंटू साइन एक्स तो लिख ही सकते हैं ना यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 इंटू अगर आप sin x लिख देंगे 1 इंटू cos x लिख देंगे तो यहाँ पे वही वाली इंटीग्रल फॉर्म पड़ रही है, एक a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x अपॉन d cos x। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बन रहा है, तो याद रखिएगा इस तरीके से आपका यहाँ पे बन रहा है। तो इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, वही चीज़ नाउ यहाँ पे cos x लिखेंगे न्यूमिनेटर इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे आपका है cos x प्लस साइन एक्स प्लस b डिनोमिनेटर यानी कि cos x, इसको आप इक्वेशन नंबर a मान लीजिएगा, और यहाँ पे cos x प्लस साइन x, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर ये 1। फिलहाल यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, cos x इक्वल टू a ब्रैकेट में माइनस का साइन x, cos x का डिफरेंशियल प्लस cos x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस b, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, जब डिफरेंशिएशन हो जाता है उसके बाद इक्वेशन 1 मानते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपका ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग, तो ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली पहले साइन एक्स को कंपेयर कर लेते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे साइन नहीं है तो 0 इंटू साइन एक्स है, तो यहाँ पे भी आप 0 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, यानी साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 है। तो याद रखिएगा यहाँ पे साइन नहीं है तो 0 इंटू साइन एक्स जरूर लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में। और चलिए साइन एक्स के कोफिशिएंट को देखते हैं, तो यहाँ पे होगा माइनस का ए और यहाँ पे है प्लस का साइन एक्स का कोफिशिएंट प्लस का बी, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू बी हो जाएगा, a को आप उधर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं a और b की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। और cos का कोफिशिएंट अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं cos का कोफिशिएंट यहाँ पे है a और प्लस यहाँ पे cos का कोफिशिएंट b है, इक्वल टू यहाँ पे cos का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है cos का कोफिशिएंट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a और b आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं b प्लस b इक्वल टू कितना है, 1 है, 2b इक्वल टू कितना है, 1 है, और b की वैल्यू 1/2 है। b की वैल्यू 1/2 है तो यही आपकी a की भी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a और b की वैल्यू क्योंकि इक्वल है तो a और b की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, यूजिंग इन 1 लिख देते हैं, यूजिंग इन 1। तो जैसे ही हम 1 में यूज़ करेंगे इसको तो ये आ जाएगा cos x इक्वल टू a की वैल्यू है 1/2, a की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स प्लस cos x और प्लस b की वैल्यू है 1/2, और यहाँ पे क्या होगा cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में cos x प्लस साइन एक्स। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर को हम इसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, यूजिंग 2 इन a, यूजिंग 2 इन a, कैपिटल A। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर इंटीग्रेशन यहाँ पे है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये लिख देंगे हम cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल वही लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू, तो न्यूमिनेटर को हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 1/2 ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स प्लस cos x। ये पूरा आपका न्यूमिनेटर आपने कॉपी कर देना है राइट हैंड साइड, न्यूमिनेटर की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका न्यूमिनेटर, होल के डिवाइड में डिनोमिनेटर एज इट इज़ आपको वैसे लिख देना है cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा के इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए फिलहाल, और dx लिख दीजिए, यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। तो इस प्रकार हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे फिर न्यूमिनेटर की वैल्यू रखिए, डिनोमिनेटर को हमने वैसे ही लिखा और आगे dx हो गया। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन से साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो देखिए ऐसी आती रहेगी, मैं सीधा राइट हैंड साइड को लिख रहा हूँ, याद रखिएगा राइट हैंड साइड को लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये है आपका डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहे हैं, प्लस का cos x अपॉन प्लस का cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर जो है इसके साथ भी सेपरेट हो जाएगा अपॉन cos x प्लस साइन एक्स।
dx। ये ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log cos x प्लस sin x। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को t रखने पे ऊपर आपका dt बन जाएगा, यानी कि आप देखेंगे cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, sin x का डिफरेंशियल cos x, तो log डिनोमिनेटर प्लस c हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पे 1/2 1.dx x प्लस c। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए कितना आसान था, इस तरीके से आपको करना है। इसी में मैं आपको मेथड 2 बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ तक जब आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक आपको मेथड 2 में भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसमें a और b नहीं निकालूंगा, क्योंकि a और b मैं मानूंगा ही नहीं, तो निकालूंगा क्यों। तो इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ तक आपको वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक के देखिए कितने स्टेप बचेंगे आपके, आपको यहाँ तक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेथड 2 है, याद रखिएगा मेथड 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे पहले, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो पहला काम तो आपने ये करना है, वो उन 4 क्वेश्चनों में जो अभी मैंने लिखे थे, 10 के माइनस वाला, 10 के प्लस वाला ये है, और कॉट के माइनस वाला, कॉट के प्लस वाले में यही चीज़ें आपने वहाँ पे करनी है। यहाँ पे ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ से मैं कैसे लिखने वाला हूँ, 1/2 ऐसा ही है, इधर ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब देखिए कैसे लिखेंगे, ये 2 cos x है, इसको हम cos x प्लस cos x लिख सकते हैं, आपको ये पता है, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 cos x को cos x प्लस cos x ऐड करेंगे तो 2 cos x ही आ जाएगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है, प्लस का sin x, या फिर आप यहाँ पे माइनस का sin x लिख दीजिए पहले। वैसे आप प्लस sin x पहले लिखें, माइनस sin x बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे माइनस का sin x लिखा, यहाँ पे प्लस का sin x, यानी कि प्लस माइनस sin x कर दिया मैंने बेसिकली यहाँ, और कुछ यहाँ पे खास नहीं किया है। ये किया है, यानी कि 2 cos x को cos x प्लस cos x लिखा, माइनस का sin x प्लस का sin x यहाँ पे मैंने लिख दिया। चाहे तो आप यहाँ प्लस का sin x लिखें, माइनस का sin x लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेपरेट करेंगे कांस्टेंट के रूप में, यानी कि कांस्टेंट को भी यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करना, और डिनोमिनेटर को ये ब्रैकेट में मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे डिनोमिनेटर को किन ब्रैकेट्स के साथ मैं सेपरेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम सेपरेट करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे होगा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। ये आ जाएगा सेपरेट करने के बाद, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ये जो इस ब्रैकेट के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब देखिए इसके बाद से आपको पता ही है किस वाली लाइन में हम डायरेक्टली पहुंच गए, इस वाली लाइन में हम डायरेक्टली पहुंच गए। गौर से देखिए, माइनस का sin x प्लस का cos x अपॉन में डिनोमिनेटर यही, और प्लस ये आपको तो 1 ही बन जाएगा। और इसके बाद सीधा सीधा आपको लास्ट लाइन लिखनी है। तो देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, सीधा सीधा इसके बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने सारे स्टेप बचे हैं आप देख सकते हैं, ये सब आपका एक ही कैलकुलेशन में हो चुका है, यहाँ तक आपका एक ही कैलकुलेशन में हो चुका है। तो ये आपका मेथड 2 था, इस तरीके से यहाँ तक जाना है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ 2 sin x है, किसी और क्वेश्चन में मान लीजिए 2 sin x है, तो उसको sin x प्लस sin x कीजिएगा, माइनस का cos x प्लस का cos x कीजिएगा, डिनोमिनेटर सेपरेट कीजिएगा, अपने आप आएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 1/1 माइनस 10x हो, तो यहाँ पे 2 sin x बन रहा हो इस तरीके से, और इस तरीके से सॉल्व हो रहा हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और यहाँ पे अगर आपका 2 sin x है तो प्लस माइनस cos x करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आपका 2 cos x है तो प्लस माइनस sin x करना पड़ेगा, सेपरेट करके आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका मेथड 2 था। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्त को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो तो आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।